नमस्कार दोस्तों। रावण में लाख बुराई थी पर वह छपरी टाइप का नहीं था। वो टपोरी वाला भाषा नहीं बोलता था, संस्कृत का विद्वान था, प्रचंड पंडित था। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के एक राष्ट्रवादी लेखक ने भगवान राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष से भगवानों पर ऐसी टिप्पणी की है कि आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से पहले ऐसी घटिया डायलॉग छिछोरापन भगवानों पर नहीं देखा गया होगा। अभी जाइएगा मत दोस्तों, अभी और बताता हूँ इसने हमारे भगवानों के साथ क्या क्या किया है। हनुमान की पूंछ में कपड़ा बंधवा रावण का लड़का मेघनाथ कहता है कि जली ना, अब जलेगी, जिसकी जलती है वही जानता है। इस पर हनुमान कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तो तेरे बाप की। मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के नकली राष्ट्रवादी लेखक भगवानों से ऐसे दो अर्थी डायलॉग बुलवाए हैं कि पूछिए मत। ऐसी भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर छपरी कॉमेडियन तक नहीं करते। अब जलीना क्या जलीना, सोचिए। यह डायलॉग जो मनोज मुंतशिर ने चिपकाए हैं आदि पुरुष में, यह डायलॉग कुमार विश्वास ने एक प्रोग्राम में मौज लेते हुए कहा था। MBA सिखाता है कि आप मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालिए। हनुमान इसका अच्छा उदाहरण है। भगवान राम ने उन्हें भेजा कि जाओ लंका में मेरा विजिटिंग कार्ड देकर आओ। उनकी पूंछ पर कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल किसका था? रावण का। जली किसकी दोस्तों? यही डायलॉग मनोज मुंतशिर शुक्ला ने आदि पुरुष में चिपका दिए। और सुनिए, जब हनुमान वाटिका में पहुंचे तो मेघनाथ हनुमान से कहते हैं कि ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या? मरेगा बेटा तो आज जो इधर हवा खाने चला आया। क्या मेघनाथ इतना नीच था? रावण का बेटा इतनी छिछोरी और टुच्ची भाषा का इस्तेमाल करता है। मनोज मुंतशिर से अच्छे डायलॉग रंपत राम में लिख सकता था। और सुनिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मेघनाथ तू तड़ाक करते हुए राम से कहता है कि मेरे एक सपोलो ने तेरे शेष नाग को लंबा कर दिया। समझ आप, इसलिए मैंने कहा कि मनोज मुंतशिर से अच्छे डायलॉग रंपत राम में लिख सकते थे। इस फिल्म ने राम के मर्यादा व आदर्श की सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। और सुनिए, जब हनुमान कहते हैं कि जो हमारी बहन बेटे को हाथ लगाएगा मैं उसकी लंका लगा दूंगा। अज्ञानी मनोज मुंतशिर लंका लगा देना एक स्थानीय स्लैंग है, एक कहावत है जो लंका लगाने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया। लेकिन हनुमान को कैसे पता चला कि लंका लगाना क्या होता है? सीता जब राम से मिलने उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थी तब मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत सीता जी के गले के पास आता है और सीता जी के गले में मेघनाथ चाकू या गड्ढा जी जैसी कोई चीज सटा देता है। और सटाता भी नहीं है, सीता वहां का गला भी काट देता है और वह जाकर के राम के गोद में गिर जाती है। दोस्तों, अगर इस फिल्म को किसी मुसलमान ने बनाया होता या और इस फिल्म में किसी मुसलमान का नाम होता तो फिर इस वक्त तक आफत बन चुकी होती है भगवान। लेकिन एक सोकुल राष्ट्रवादी ने हिंदुओं की आस्था पर छुरा घोंपाया। ओछे और छिछोरे डायलॉग से हमारे हनुमान की जुबान गंदी कर दी। कोई भी इस फिल्म को बॉयकॉट नहीं कर रहा। एक से एक कट्टर हिंदू इस फिल्म को देखकर पुदीने जैसा मुंह बना रहे। लेकिन कह किसको? आस्तीन में पाले हुए सांप जब डसते हैं ना कहते हुए बनते हैं ना सुनते हुए बनता है। आदि पुरुष के जरिए मनोज मुंतशिर शुक्ला ने दिखा दिया पैसा कमाने से पहले राष्ट्रवादी बनना जरूरी है। जिस मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ऐसी घटिया छिछोले और दो कोड़ी के डायलॉग भगवान के लिए लिखे हैं, वो कहता है कि वो डायलॉग चप्पल उतार कर लिखता था। इतना बड़ा भक्त हूं, इतना बड़ा हिंदू हूं, अब इसका हिंदुत्व देखिए। जिस फिल्म में राम है, रावण है, हनुमान है, सीता है, उस फिल्म के डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तो काल्पनिक रामायण बनाई है। हद है। आप इस डिस्क्लेमर को पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे वाल्मीकि रामायण का स्क्रीन रूपांतरण का मतलब क्या होता है। कैसे हिंदुत्व के नाम पर देश के आस्थावान हिंदुओं को मूर्ख बनाता है, वो मैं बताता हूँ। यह डायलॉग जूते उतार कर लिखता था, यह बात बताता है। तो लगता है कि यह भाई कितना संस्कारी था जो डायलॉग इसने चप्पल उतार कर लिखे। आपका मन जूते उतारना कर जाएगा भाई गॉड। मेरी भाषा कठोर हो रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन सोने की लंका का राजा, एक विद्वान, एक पंडित, एक तपस्वी रावण टपोरियों की भाषा नहीं बोल सकता। हनुमान यह नहीं कह सकते कि अब तेरे बाप की जलेगी। जो यह सोचते हैं आज की यूथ को, बच्चों को आसान भाषा में रामायण समझ जाए, इसलिए ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। तो उनके लिए एक बात कह देता हूं, आप लोग एक बार सोच के देखिए। अगर आप कहीं बाहर टहल रहे हैं, आपका बेटा आपके पास आए और कहे कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने चलाया, कसम से जो आप गाली दोगे ना वो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। फिल्म के डायलॉग को अगर आपने सीख लिया ना तो आप इस मनोज मुंतशिर की शक्ल से आप नफरत करने लगोगे। इसने हमारे भगवानों को बेच डाला पैसे के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसने हमारे भगवानों के मुख में ऐसा भी भाषा बुलवाई, कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी है। यह कहता है कि इसने भगवान के मुख से ऐसे डायलॉग इसलिए बुलवाए कि इसने बचपन में दादी नानी इस तरह की कहानियां सुनाती थी इसे। आप में से किसकी दादी नानी यह कहती है कि आप तेरे बाप की जलेगी, तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया? अगर किसी की दादी नानी ने कहानी सुनाई भी होगी तो क्या वो होगा, उस भाषा में फिल्म बना दी जाएगी। भगवान के मुंह में वही भाषा डाल देगा। समाज में इस मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए बहुत सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं उस भाषा को नहीं बोल सकता। अब देखिए, पैसे की भूख मिटाने के लिए इस मनोज मुंतशिर ने क्या क्या किस तरह से अपना पाला बदला है। अब देखिए ना, इसको मालूम था कि धंधा चलाना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब तक देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब ये
यह एक लिबरल था। जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार आई, इसने मोदी जी की लोकप्रियता देखी तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने अपना नाम चेंज किया, मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला कर लिया। जब तक ये मनोज मुंतशिर बनकर घूम रहा था, इसे डर था कि बॉलीवुड पर कपूर खानदान और तीनों खानदानों का राज है। अगर अपना नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला बताएगी तो शायद इसे काम नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार से पहले मनोज मुंतशिर बना रहा। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये मनोज मुंतशिर शुक्ला बन गए और एक राष्ट्रवादी के तौर पर अपने आप को पेश करने में बातें छापने लगा। लोगों को नहीं मालूम था कि राष्ट्रवादी का चोला इसने भगवानों को टपोरी बनाकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए पहना है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में जब रामानंद सागर ने धारावाहिक कार्यक्रम बनाया था, कितना संतुलित था, कितना धार्मिक था। ऐसी रामायण थी कि लोगों ने कोरोना में दोबारा पूरी रामायण देखकर दूरदर्शन को नंबर 1 टीवी चैनल बना दिया था। अब इस राष्ट्रवादी रामायण में आदि पुरुष में हनुमान किंग कौम बने हुए फिर रहे, सब मारकाट में ही व्यस्त हैं। आदि पुरुष में इस राष्ट्रवादी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लोगों की भावनाओं से इसने पैसे बनाए। आप इस फिल्म को ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि इसने लंका को पाकिस्तान मान लिया है और रावण को इसने क्या मानकर ऐसे अच्छे डायलॉग लिखे। माफ करिएगा दोस्तों, लेकिन क्या करूं, इस फिल्म को देखकर मेरे मन में बड़ा गुस्सा आ रहा है। भगवान के नाम पर इस देश में राजनीति तो चल सकती है, मेरे भगवान टपोरी वाली जबान बोलते थे। कट्टर हिंदू की सरकार में हम इस अमृतकाल में यह मान ले, यह नहीं हो सकता। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।